लोग एक काम करो, जिनको लिखना है ना वो एक लाइन में लिखे, पहले तीर का निशान लगा उसमें लिखें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नीचे वाली लाइन में फिर से तीर का निशान लगाना, फिर लिखना विद्युत धारा को दो प्रकारों में बांटा गया है। विद्युत धारा को दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखना, पहले दिष्ट धारा को कर लेना बेटा, उसके बाद प्रत्यावर्ती पर तो पूरा यूनिटी बेस्ड है। पहले पॉइंट डालो दिष्ट धारा, पहला पॉइंट डालिए दिष्ट धारा। ऐसी धारा जो समय के साथ, ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है अर्थात सतत बनी रहती है, अर्थात सतत बनी रहती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट बेटा। ये एक ऐसा करंट है जो समय के साथ चेंज नहीं होता, अपनी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं करता है। अपने यहाँ भी जो मेन बिजली बोर्ड जो होता है, मेन जो बिजली बोर्ड होता है वहां पे एक मुख्य ट्रांसफार्मर जो है वो दिष्ट प्रकार का होता है। जो मुख्य बिजली घर होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे आसपास किशनगढ़ का बिजली घर जो मुख्य बिजली घर है, तो वहां पे एक ही ट्रांसफार्मर एक ऐसा है जिसे दिष्ट ट्रांसफार्मर कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो अपने यहाँ पे जो बिजली बोर्ड है इनमें सब में प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर ही लगे हुए हैं। दिष्ट ट्रांसफार्मर का मतलब है कि उसमें धारा का मान ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, समान मात्रा में जितनी उसको मिली है उतनी की उतनी आपको आगे सप्लाई कर देगा। केवल उसकी आवृत्ति के मान को सुधारेगा वो। यदि आवृत्ति का मान रास्ते में कम हो गया तो उस आवृत्ति के मान को प्रबंध करेगा, उस आवृत्ति के मान को पूरा करेगा। अपने आप इंडिया में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की मतलब 50 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाली धारा बहती है, और जो विकसित देश है वहां पे 60 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा बहती है। इन दोनों धाराओं में केवल इतना अंतर है कि जो अपनी जो प्रत्यावर्ती धारा है, अपने आप इंडिया में जो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा है, उससे एक बार आप मेन बिजली बोर्ड से कट कर दो, तुरंत उस पर बिजली का कर्मचारी चढ़ जाएगा और उसको सही कर देगा, उसमें जो भी कमी हुई है उसको दुरुस्त कर देगा। लेकिन वहां उसे 44 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। बिजली कट की उसके बाद में 44 मिनट तक वो इंतजार करेगा, उसके बाद में फिर उसको दुरुस्त करेगा वो। तब तक उन घरों में जो 60 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा से कनेक्टेड है उनमें तब तक धारा आती रहेगी, और जब तक वहां पे धारा जाने का समय आएगा तब तक वो वापस से दुरुस्त हो जाएगा और वहां पे करंट लगातार बना रहेगा। ये फायदा है इस 10 हर्ट्ज आवृत्ति की वृद्धि में। वहां अपने आप में बढ़िया देखते हैं लाइट कब आएगी, आ गई आ गई, और वहां वो ये देखते हैं कि लाइट जाएगी नहीं जाएगी। ये कमी है, बस इतनी सी कमी है, बस इससे ज्यादा नहीं है। एक काम करो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट डालो प्रत्यावर्ती धारा। एक मिनट, इस दिष्ट धारा का बेटा एक डायग्राम बना लो आप लोग। इस पर आपने समय को ले लिया, ठीक है। दिष्ट को भी आप दो प्रकारों में बांटते हो। ये समान दिष्ट धारा का बना लो बेटा। इसके वक्र में कोई बदलाव नहीं होगा, यहां पे बीच में लिख देता हूं मैं समान दिष्ट धारा। समान दिष्ट धारा, यहां पे आई को ले लिया मैंने, धारा को ले लिया। दूसरी धारा जो होगी वो ऐसी होगी बेटा, यहां पे टी आ गया, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, इतना कम परिवर्तन होगा
माप नहीं सकते। इसे असमान दृष्ट धारा कहेंगे। असमान दृष्ट धारा, यहां पे भी आपको आई दिखाना है। समान दृष्ट धारा में एक सतत वक्र आएगा और असमान दृष्ट धारा में हल्का सा वक्रित का ग्राफ आएगा। इतना सा अंतर है वैसे इसमें। इन दोनों को ही बना दो, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे फिर भी बना दो। हो गया बेटा? नेक्स्ट डालिए प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। दूसरा अपने को डालना है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें एक शब्द याद रखना आपको, जावक्रीय रूप से। जावक्रीय रूप से मतलब साइन वैल्यू के रूप में। जावक्रीय रूप से मतलब साइन वैल्यू के रूप में चेंज होती रहती है धारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एक काम करो, आप लिखो इसके बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में दो बातें। ऐसी विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती रहती है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। नीचे वाली लाइन में लिखना बेटा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक ही आवर्त काल में, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक ही आवर्त काल में दो बार अधिकतम तथा दो बार न्यूनतम मान को प्राप्त करती है। प्रत्यावर्ती धारा अपने एक ही आवर्त काल में दो बार अधिकतम तथा दो बार न्यूनतम मान को प्राप्त करती है। अब देखो भाई कैसे प्राप्त करती है, यहां ध्यान दो। प्रत्यावर्ती धारा को कितने प्रकार में बांटते हैं बेटा? 4 प्रकार में बांट दो इसे। नीचे लिख दो तीर का निशान लगा के। प्रत्यावर्ती धारा को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। आप सामने थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, चिन्ना चिन्ना सा। पहला लिखेंगे त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा। आपको इनकी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, ध्यान रखें। अगर पूछा जाएगा तो इनका चित्र ही पूछा जाएगा, वक्र पूछ लेगा आपसे ज्यादा से ज्यादा, और 99% इनमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा, त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा देखो भाई, ये एकदम से बढ़ेंगी और एकदम से ही घटेंगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी, अधिकतम ऋणात्मक। ये T/4, यहां T/2,
यहां 3t/4 और यहां पे कैपिटल टी। मैंने आपको अभी बताया था 1 मिनट पहले ही कि 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। तो न्यूनतम तो कब कब हो रही है बेटा, t/2 पर और कैपिटल टी पर। न्यूनतम मान को प्राप्त कर रही है 0 को और अधिकतम मान को कब प्राप्त कर रही है, t/4 समय पर धनात्मक अधिकतम है और 3t/4 समय पर ऋणात्मक अधिकतम मान है तो अधिकतम लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहां i को ले लीजिए, ऊपर यहां प्लस i दिखाइए, यहां पे भी आप i को ले लीजिए लेकिन नेगेटिव i दिखाइए। OY और OY डैश और यहां पे x, ये आपकी त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा के कर्तव्य है सारे के सारे, चाहे आप इनको कुकृत्य कहो और चाहे कृत्य कहो चाहे कर्तव्य कहो, वो यही है। दूसरी है बेटा आपकी वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा बेटा किस रूप में बढ़ेगी, वर्गाकार आकृतियों के रूप में बढ़ेगी और घटेगी। कैसे, इस प्रकार से। भाई कुछ बच्चे अभी भी गीत गाने का काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब वो गीत ना गाएं, उनके गीत गाने के दिन जा चुके हैं। जल्द ही गवाएंगे उनसे गीत, लेकिन अभी ना गाओ। ये देख किस ऐसी आ रही है, इस प्रकार की स्थिति होगी बेटा। इसमें आपको समय भी नहीं दिखाना, इसमें आप समय को भी दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। वर्गाकार रूप से घटेगी और बढ़ेगी। तीसरी जटिल प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी, जटिल प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको यह पता नहीं लगेगा कि कब तो ये घट गई कब बढ़ गई और किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। इसमें इस असमान दृष्टि धारा का मिश्रण होगा कुछ। देखो भाई गीत मत गाओ रे। तीसरी जटिल प्रत्यावर्ती धारा, जटिल प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार का वक्र बनाओ बेटा, जटिल प्रत्यावर्ती धारा। कोई बात नहीं बेटा, जैसा बन रहा है बन रहा है। बनाओ बेटा जटिल प्रत्यावर्ती धारा। कोई बात नहीं बेटा, इसको ऊपर कहीं हाशिए में बना लो, हाशिए में बना लो बेटा। अगर पहले से नहीं बना हुआ है ना तो इसे बना लो कहीं पे। पहले सारा धुंधला आ रहा था, भूतनी पहले सारा धुंधला आ रहा था। भूतनी फिर पहले बताया क्यों नहीं? सर जी बताते मैदान पे ध्यान। अच्छा ओके 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 आई सी। भाई देखो आवाज नहीं, जटिल प्रत्यावर्ती धारा बन गया। नेक्स्ट डालोगे बेटा, जो मेन प्रत्यावर्ती धारा है ना जिसकी हमें रिलेटिव स्टडी करनी है वो है जावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा।
बढ़ेगी और अचानक ही घटेगी। इसके बाद वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा कुछ समय तक बढ़ी रहेगी और फिर अचानक से फिर कम हो जाएगी। इसके बाद ये जटिल प्रत्यावर्ती धारा है। इस जटिल प्रत्यावर्ती धारा में आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब बढ़ी है और कब घटी है। सबसे डेंजरस यही है बेटा। और चौथी और अंतिम है आपकी कौन सी? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। कबूतरों थोड़े से चुप रहो। आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मत करो और बोतलियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सामान की सुरक्षा करें। भाई सुनो रे, ये आप लोग गुंजायमान हो रहे हो, ये ठीक नहीं है आपका बेटा। 28.5 मतलब चश्मा लगवा दे। ये 3/4, यहाँ 3/2, यहाँ 3/4 और यहाँ कैपिटल T। बनाओ बेटा इसे। ये ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी आप इस पूरे यूनिट में स्टडी करेंगे। करो इसे फटाक से बनाओ। देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ध्यान से सुन लो बेटा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। सबसे पहला पॉइंट इसमें एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम लोग मानते हैं। ध्यान से सुन लो बेटा, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी आपकी। माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान I बराबर I0 sin ओमेगा। एक नंबर समीकरण होगी बेटा। बेटा मुझे इसके पूरे चक्र में औसत मान ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करूंगा मैं इसको? आप बता सकते हो बेटा? एक पूर्ण चक्र में औसत मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करूंगा बेटी? ऐसा क्या करूं कि इसका पूर्ण चक्र का औसत मान मेरे को प्राप्त हो जाए? 0 से कैपिटल T तक समाकलन करने पर। समीकरण 1 को 0 से T तक समाकलन करने पर पूर्ण चक्र में औसत मान। बेटा सुनो रे, आप थोड़े से शांत रहो, सब्र कर लो थोड़ा सा। आई एवरेज बराबर 0 से T तक I डॉट dt अपॉन में 0 से T तक dt, अर्थात एक पूर्ण आवर्तकाल में होने वाला कुल परिवर्तन बटे एक आवर्तकाल का मान
तो समीकरण 1 से समीकरण 2 नाम दे दो इसे। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से आई एवरेज बराबर 1/t के रूप में खुल गया बेटा। ये तो t माने 0 के रूप में खुला था, उसमें से मैंने t को ले लिया केवल। 0 से t के पदों में I0 sin ओमेगा t डॉट में dt। तो ज्यादा बज रहे हो बेटा, थोड़े कम बज लो, क्योंकि यदि मैं बजाने लगा ना तो बजने के लायक नहीं रहोगे, सोच लेना। आई एवरेज बराबर I0 बटे में t। इसमें से बेटा I0 को बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि I0 एक ऐसी राशि है, शिखर मान है, अनचेंजेबल राशि बाहर आ जाएगी। समाकलन में कौन रह गया? साइन ओमेगा t डॉट में dt। अब साइन ओमेगा t डॉट dt को किस रूप में खोलूंगा मैं? आप बताओ श्रीमान जी। ये ब्लैक मास्क जिन्होंने लगा रखा, आप खड़े हो जाओ। हाँ बताइए किस रूप में बदलेंगे आप? माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। पक्का? चलो बैठो। आई एवरेज बराबर I0 बटे टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। सही है क्या भाई? सूत्र सही है इसका? मान लेते भाई, तुम सबके सब कह रहे हो। बराबर में माइनस I0 बटे में ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 से t के पदों में बराबर माइनस I0 बटे में ओमेगा टी। पहले बेटा t के रूप में खोलेंगे cos 2 पाई अपॉन में कैपिटल T गुणा कैपिटल T माइनस cos 2 पाई बटे कैपिटल T गुणा 0। दोनों लिमिट्स को ले लिया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया। t से t कट गया बेटा, cos 2 पाई का मान बेटा 1 प्लस का 1। वहां पे 2 पाई अपॉन t गुणा 0 मतलब cos 0 का मान भी प्लस का 1। बेटा ये माइनस तो ये है बीच वाला बराबर I0 बटे में ओमेगा t 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 0 को किसी राशि से गुणा करोगे तो वो भी 0। तो I एवरेज बराबर 0। अर्थात एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। अर्थात एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है बेटा? 0 होता है, 0 होता है। देखिए एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखना है। हमने पहले ही माना हुआ है कि माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान I बराबर I0 sin ओमेगा t। अर्ध चक्र मतलब t बटा 2 समय, पूर्ण चक्र मतलब कैपिटल T समय। एक अर्ध चक्र में औसत मान I एवरेज हाफ बराबर 0 से t बटा 2 I डॉट dt बटे में 0 से t बाई 2 तक dt। पहले बेटा अपने कैपिटल T समय तक किया था, अब t बाई 2 समय तक कर रहे हैं। तो I एवरेज हाफ बराबर, इसमें से बेटा चलो कोई बात नहीं है, इसको खोल लो पहले तो।
0 से t/2 तक I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t डॉट में dt अपॉन में, इसको बेटा कंप्लीट खोल दीजिए। जब कोई अल्पांश दिया हुआ हो और उसके अलावा कोई राशि अन्य नहीं हो संबंधित, तो अपने पूर्ण मान मतलब अपने अधिकतम मान और न्यूनतम मान के रूप में खुल जाता है। मतलब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दे, बस इतनी सी बात। तो यहां कर दिया मैंने t/2 माइनस 0। ये t/2 जो है इसको ऊपर ले जाओ तो 2/t के रूप में चला जाएगा। अपने पास आ जाएगा I एवरेज हाफ बराबर 2/t। I0 को निकाल ले लो बेटा, 2I0 बटे में कैपिटल T, ये I0 भी 12 है। अंदर बच गया अपने पास 0 से t/2 तक sin ओमेगा t डॉट में dt। सूत्र वही है जो बेटा अभी थोड़ी देर पहले नीचे ने बताया था, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के रूप में खुल जाएगा। तो I एवरेज हाफ बराबर 2I0 बटे में t माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, लिमिट से इसकी 0 से t/2 तक। भाई देखो ये पीछे कुछ जंतु ऐसे बैठे हैं जो वास्तव में बार बार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। उस समय भी जब पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए तो बातों को लिख के आ जाना। बार बार समझाने के बाद नहीं समझ रहे हो। I एवरेज हाफ बराबर, इस माइनस को भी बाहर ले लो, इस ओमेगा को भी बाहर ले लो, माइनस 2I0 बटे में t ओमेगा, अंदर बच गया केवल cos ओमेगा t और इसकी पावर 0 से t/2 तक। अब इस दोनों पावर्स के रूप में इसको खोल दो। I एवरेज हाफ बराबर माइनस 2I0 बटे में t गुणा 2 अपॉन में कैपिटल T। यहां बता देता हूं आपको क्यों किया है मैंने ऐसा, चूंकि ओमेगा बराबर 2 अपॉन में कैपिटल T, ये सूत्र है। कोणीय वेग भी कह सकते हो, कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हो। वर्तमान में कोणीय आवृत्ति के रूप में लिखा है मैंने इसको। इस t से t कट गया, इस 2 से 2 कट गया, अंदर देखो cos 2 अपॉन में कैपिटल T गुणा t बटे 2 माइनस cos 2 बटे में कैपिटल T गुणा 0। आगे बढ़ते हैं। I एवरेज हाफ बराबर माइनस I0 बटे में पाई बचा, यहां पे और कुछ नहीं बचा। t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, cos पाई का मान होता है -1, तो यहां पे लिखा -1। cos 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन आगे माइनस है, इसमें से -1। तो अपने पास आया मान I एवरेज हाफ बराबर, ये बेटा माइनस के 2 आएंगे बाहर, -2 और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2I0 अपन पाई, 2I0 बटे में पाई। केवल एक बार वर्ष 2009 में ये सूत्र दे दिया, सिद्ध करो कि I एवरेज, उसने नीचे 2 भी नहीं लिखा बेटा, सिद्ध करो कि I एवरेज बराबर 2I0 बटे में पाई एक सत्य समीकरण है। ना उससे पहले ना उसके बाद इस रूप में क्वेश्चन नहीं आया।
उसके बाद में क्वेश्चन आया वापस से 2016 में, सॉरी 17 में, कि एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। मार्क्स से 2। पाई का मान 3.14, 2 में 3.14 का भाग लगाओ तो आई एवरेज हाफ बराबर 0.6369 है भाई, आई 0 या आई एवरेज हाफ बराबर 0.637 आई 0। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है एक अर्धचक्र में। समीकरण 1 आपके पास ये है, समीकरण 2 आपके पास ये है, समीकरण 3 आपकी ये हो जाएगी और 4 आप इसे नाम दे देंगे। एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण चक्र के औसत मान को बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, बाकी पूछ तो कुछ भी सकता है, अभी पॉइंट है तो पूछ भी सकता है आपसे, तो इसे आप लिख लीजिए आराम से।